क्लास 7th की हिंदी फर्स्ट में आप तीसरा अध्याय नाम है धनीराम ये पढ़ रहे थे और आप लोगों ने यह भी पढ़ा था उसमें पिछले वीडियो में कि धनीराम नाम का जो बालक था केवल नाम धनीराम था, वास्तव में वो धनी नहीं था, गरीब व्यक्ति बालक था और उसकी बचपन में ही शादी तय हो रही थी। तो अध्यापक जो थे उन्होंने समझाया कि अभी इस उम्र में शादी ठीक नहीं है, अभी पढ़ाई करो। तो उसने अपने घर पर मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। इस पर घर वालों ने उसे बहुत पीटा, बहुत मारा था और दूसरे दिन आके बताया भी था वो। तो आगे देखिए हुआ क्या। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, रविवार छुट्टी होती ही आप लोग भी जानते हैं। मैं सड़क पर चला जा रहा था, ये लेखक बता रहे हैं जो कि अध्यापक थे। अचानक एक ओर से गुरुजी नमस्ते की आवाज़ से चौंक उठा, यानी किसी ने बोला गुरुजी नमस्ते। तो इस आवाज़ को जब मैं सुना तो चौंक करके देखने लगा। आवाज़ की दिशा में देखा तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिधर से मुझे कहा गया गुरुजी नमस्ते, जब उधर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या? सड़क के पास ही एक कोठी की चिनाई चल रही थी। कोठी यानी घर बन रहा था, ये कह सकते हैं। मेरा प्रिय शिष्य धनीराम सिर पर कपड़ा बांधे ईंटों का भारी बोझ ढो रहा था। वह बालक धनीराम क्या कर रहा था? मजदूरी का काम कर रहा था जहां घर बन रहा था। तब मैंने जाना कि वह अपना और अपनी विधवा माँ का खर्च चलाने के लिए हर छुट्टी के दिन मजदूरी करता था। देखिए बच्चों, एक बालक जो अपनी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए अभी से, जबकि उसकी पढ़ाई का समय है, कितना परिश्रम करना पड़ रहा है उसे। और आप लोगों को सब कुछ मिलता है, कपड़े, ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, किताब, सब कुछ मिलता है, प्लस टाइम मिलता है। कुछ करने को नहीं कहा जाता है। तो आप लोग उस समय का सदुपयोग कीजिए, व्यर्थ मत गंवाइए। जबकि ये बालक देखिए, रविवार की छुट्टी के दिन आप लोग खूब खुश होते हैं, छुट्टी है, दिन भर मौज करना, खेलना कूदना। जबकि ये बालक रविवार के दिन क्या करता था? मजदूरी करता था। आगे देखिए, उसे काम के बदले में मिलते थे सिर्फ 2 रुपये रोज। एक दिन में काम करने का 2 रुपया मिलता था। तब मैं बालक के मातृभक्ति और श्रम निष्ठा का कायल हुए बिना नहीं रह सका। लेखक यानी जो कि अध्यापक उन्होंने बोले, वो कह रहे हैं कि मैं उस बालक की मातृभक्ति मतलब अपने माता के प्रति जो उसकी निष्ठा थी, और श्रम निष्ठा अपने परिश्रम के प्रति जो उसकी निष्ठा थी, उसका कायल हुए बिना नहीं रह सका। शैशव की यह दुर्व्यवस्था देखकर मन भर आया था। शैशव यानी बालपन की यह दुर्वस्था को देख करके मेरा मन भर गया था। ये अवस्था बचपन का। कुछ समय बाद उस बालक को थोड़ी छात्रवृत्ति भी मिली, पर वह तो आवश्यकता के समुद्र में एक भूत के समान थी। मतलब उस बालक की आवश्यकताएं इतनी ज़रूरतें उसकी थी कि उतना जो छात्रवृत्ति था, जिसे सागर में एक बूंद टपक पड़ा हो, उसी के बराबर था, उससे अधिक नहीं थी। गर्मी, बरसात और कड़कड़ाती ठंड में मैंने धनीराम को सदा एक रूप सा और एक रस पाया। मतलब हमेशा एक रूप, चाहे ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी, जिसे साबुत सूती कपड़े भी ढंग से मैसर ना हो रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे सूती कपड़े भी। उसके लिए सर्दी में ऊनी कपड़े जुटा पाने का तो प्रश्न ही नहीं था। आप लोग सर्दी में क्या पहनते हैं? ऊनी कपड़े, स्वेटर, शाल, तमाम चीज़ें, ब्लोअर सब पहनते हैं। ब्लोअर आगे, ये ब्लोअर नहीं, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें वो जो है नहीं मिल पा रहा था बालक, सूती कपड़े नहीं ठीक से मिल रहा था। पर कपड़ों की कमी से ठंड में उसे जुकाम होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। कपड़े नहीं शरीर पर, लेकिन उसे जुकाम नहीं होता था। लगता है दयालु प्रकृति माता साधनहीन व्यक्ति के हद दर्जे की सहन शक्ति बनाती है। यानी दयालु प्रवृत्ति जो माता होती है, साधनहीन व्यक्ति में, जिस व्यक्ति के पास कोई साधन नहीं होता है, उसमें हर दर्जे की, हर प्रकार की सहन शक्ति भर देती हैं। हर मौसम में वो सह लेता, हर मौसम को सह लेता, बर्दाश्त कर लेता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में धनीराम के बस आज इतना ही। कल आप लोग इसके
इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे।